आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइंड मैप ऑफ इंटीग्रल्स। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अपने पास और क्या क्या क्वेश्चंस इससे बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर्स के अपने पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखो अपने पास चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रल, देखो ये टू टाइप का इंटीग्रल है अपने पास। ये टू टाइप का इंटीग्रल है, एक तो डिफाइनाइट इंटीग्रल और एक इनडिफाइंड इंटीग्रल। तो टू टाइप के इंटीग्रल होते हैं। तो देखो पहले अपन डिफाइनाइट इंटीग्रल की बात करते हैं। तो लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए टू बी एंड हैविंग एंटी डेरिवेटिव। पहले अपने को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो आगे की प्रॉपर्टी है, सेकंड पार्ट है। इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज द एफ एक्स देन वी से दैट द इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये आपको पता है, बेसिक डेफिनेशन है। ये एंटी डेरिवेटिव होता है मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट। जैसे अभी देखेंगे एक्स टू द पावर एन, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स टू द पावर एन होगा। तो ये अपने पास बेसिक फॉर्मूले, इसको आप देख सकते हो, है ना। इसमें स्टार फॉर्मूले कौन से हैं जो अपने को याद रखने चाहिए, ये तीन फॉर्मूले और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले, ये अपने बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, तो अपने को ये याद रखना है। तो देखो सम स्टैंडर्ड, ये भी अपने को याद रखने हैं, इनका भी बहुत जगह यूज हो जाता है। tan x cot x sec x cosec x, और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए वो अपने पास यहाँ पे आ गए हैं। और ये अपने पास क्या है प्रॉपर्टी, जो ये तो हो गया। आगे देखते हैं अपन इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये पांच फॉर्मूले याद रखने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट अलग अलग करना है और ए और बी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है सीबीएसई में। आगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना है एक का, अगर जिसका तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो इंटीग्रेशन में ही दे रखा होगा। जैसे जीटी का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जी डैश टी आ जाएगा। तो अपने को ये प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए। और सम स्पेशल इंटीग्रल, ये भी अपने को याद करने हैं स्टार, यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन आ सकता है। और इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इसको भी आपको देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेन अपने पास यहाँ से होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज अपने एरिया अंडर द कर्व में भी होता है। किस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का मैक्सिमम यूज एरिया अंडर द कर्व में भी होता है। तो अपने को ये देखना है। तो ये फॉर्मूले तो अपने को सभी याद होने चाहिए। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है या तो वो 3 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है। तो देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपके पास तो वो 3 नंबर का बनेगा। अगर इससे भी ज़्यादा जा रहा है, वो इससे भी ज़्यादा लेंथी कर रहा है, दो प्रॉपर्टीज यूज करके वो क्वेश्चन बना रहा है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, देखो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी होती है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये याद रख लीजिए। इसमें स्टार प्रॉपर्टी एक तो ये यूज होगी 4th नंबर, और एक ये 5th नंबर, और एक ये 6th नंबर। ये मोड के लिए ज़्यादा टाइम यूज होती है 4th, और ये अपने को 90% प्रॉब्लम में अपने पास ये यूज हो जाती है। जिसका अपन इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं इजीली, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज अपने पास दोनों प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रिव्यू था, इसमें से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे।